सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 68:32 में, हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, क्योंकि वो परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसीलिए आइए उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और धन्य कहते हैं उसके नाम को। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु आपके उस प्रेम के लिए परमेश्वर, जो आपने हम पर उंडैला परमेश्वर पिता, उस लहू के लिए प्रभु जो हमारे लिए बहाया गया परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आपका प्रेम परमेश्वर पिता अगापे प्रेम है परमेश्वर हमारे लिए खुदा, वो प्रेम जिसमें कोई कंडीशन नहीं रखी जाती परमेश्वर। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आप हमसे बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपकी वाणी को सुनते हैं परमेश्वर पिता, हम प्यासे की तरह प्रभु आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह आप हमें अपने उस प्रेम से तृप्त करते हैं परमेश्वर। जब हम पापी थे परमेश्वर तो हम आपके पास आए परमेश्वर पिता, और आपने अपने लहू से हमें धोकर के शुद्ध किया है प्रभु। आपने हमें अपने पंखों की आड़ में छिपाकर रखा है परमेश्वर। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर पिता। भोर को उठता हूँ तुझको निहारता हूँ, भोर को उठता हूँ तुझको निहारता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा
हमारे विश्वास में तू हमें मजबूत कर परमेश्वर पिता, हमारे विश्वास का तू सहभागी है परमेश्वर। हमारे विश्वास को मजबूत करने वाला तू हमारे दृढ़ चट्टान है परमेश्वर। तू हमारा जीवित परमेश्वर है खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्रभु कि हर समय हर पल तू हमें निहारता है प्रभु। तू हमारी वाणी को सुनता है प्रभु और उसका उत्तर देता है परमेश्वर। प्रभु आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले बने परमेश्वर। हाँ खुदा, जितने भी जन परमेश्वर पिता इस स्तुति और आराधना को देखे परमेश्वर, वो इसके द्वारा आशीष पाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो चलिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। उसको धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए, हर एक वचन के लिए जो हमारे जीवन में प्रतिदिन पूरा होता है। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन की हर एक जरूरतों के लिए, क्योंकि वो हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं कि प्रतिदिन को हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करते हैं। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु जीवन के लिए धन्यवाद, प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु जीवन के लिए धन्यवाद, 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 प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु जीवन के लिए धन्यवाद, प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु जीवन के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, आप हमारे तूने यीशु जी हमसे दूर किए हैं। ओ नाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे तूने यीशु जी हमसे दूर किए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी मृत्यु के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैदान के सिर को तूने यीशु जी सूली पे कुचला है, बंधन सारे तोड़ के तूने हमें खरीदा है। मैदान के सिर को तूने यीशु जी सूली पे कुचला है, बंधन सारे तोड़ के तूने हमें खरीदा है। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए,
किया। और परमेश्वर हर समय हर किसी की स्तुतियों को ग्रहण करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो किसी में कमियां नहीं देखता, लेकिन वो हमारी स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होता है, और इस समय वो हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। तो आइए आनंद मनाते हुए और उसके लिए भजन गाते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं झूमूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं झूमूंगा दाऊद के समान। मैं झूमूंगा दाऊद के समान। मैं झूमूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं झूमूंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। मैं झूमूंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। हालेलुया। आनंद आया, क्योंकि परमेश्वर को भी आनंद आ रहा है, इसीलिए वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है। हालेलुया। तो आइए हम उसकी आराधना करते हैं, अपने सरों को झुका करके, अपने हृदय को खोलकर उस परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि वो प्यार का सागर है, वो दया का परमेश्वर है। और जब सागर में एक इंसान उतरता है तो उसको तैरना बहुत अच्छा लगता है। आइए उसके प्यार में तैरना चाहते हैं, तैरते हैं उसके प्यार में और बुलाते हैं उस परमेश्वर को कि प्रभु तू हमारे हृदय में आ जा
और जो तेरी जगह है, जो तेरा स्थान है, तू हमारे हृदय में ग्रहण कर और हमें अपनी इच्छा के अनुसार चला। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तेरे प्यार के सागर तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। परमेश्वर मोदी पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्यार का सागर, सागर दया का है। प्यार का सागर, सागर दया का है। प्यार का सागर, सागर
के लिए प्रभु, हर एक के बंधनों को तोड़ देने के लिए परमेश्वर आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता हम पर वो दया दिखाई है प्रभु, हमें वो प्रेम किया है परमेश्वर पिता। आपने कहा दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर पिता कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। हमारी गलतियों पर भी अगर हम गिरते हैं प्रभु तो आप हमें खड़ा करेंगे परमेश्वर पिता। ये आपका वायदा है प्रभु, क्योंकि आपने कहा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी वो खड़ा किया जाएगा। आपका शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर पिता इन सारी बातों के लिए प्रभु, आज की आराधना और स्तुति के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आप सुने और करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया और ये अच्छी एक संगति दी। मेरा नाम शिल्पा है और मैं न्यू लाइफ फेलोशिप दिल्ली से हूँ। मैं पास्टर परम का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का और परमेश्वर के वचन को देने का। मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमें ऐसे वचन दे खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा रेमा हो जाए खुदा, और खुदा लोगों के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर हम जो भी बोले पिता परमेश्वर वो आपकी पवित्र आत्मा में होकर बोले खुदा पिता परमेश्वर। कोई भी ऐसी बात पिता परमेश्वर हमारे मुंह से न निकले पिता परमेश्वर, परंतु वही निकले खुदा जो सुनने वाले पर अनुग्रह ठहर जाए खुदावंद पिता परमेश्वर। ये वचन खुदावंद तलवार है पिता परमेश्वर और आत्मा आत्मा को बूदे बूदे को अलग करती है पिता परमेश्वर। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें जीवित वचन दिए प्रभु जी, और खुदावंद यीशु मसीह आप ही इन वचनों के द्वारा बातें करें खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आप सुने और कबूल करें। आमीन। हम लोग प्रेम के विषय में देखते हैं, लेकिन हम संसार में रहकर अपने प्रेम को ज्यादा महत्व देते हैं। विश्वासी ये देखता है कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर इस तरीके से नहीं देखता, क्योंकि प्रभु का प्रेम कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। मनुष्य का प्रेम ऊपर नीचे होता है क्योंकि वो मनुष्य है, लेकिन प्रभु प्रभु है, वो परमेश्वर है, उसका प्रेम अगात्य है, कोई कंडीशन नहीं है उसके प्रेम में। मनुष्य का प्रेम आज 100% है, कल 70 भी होगा, उसके बाद 80 भी हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, पर परमेश्वर का हमेशा 100 अबव ही रहता है। अगर हम संसार के प्रेम को देखकर या अपने प्रेम को देखकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो हम कभी भी उसके प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रेम आगे पीछे होता रहता है ना। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। मैं अगर अपनी गवाही बताऊं तो 5 साल पहले या 6 साल पहले मेरा जीवन बहुत बेकार था। मेरे घर में कलेश थे, नशे थे, मैं डिप्रेशन की मरीज थी। मैं अपने आप को खत्म करना चाहती थी और कोशिश कर रही थी खत्म करने की, और जो भी मुझसे बन पड़ता था मैं करती थी अपने आप को खत्म करने के लिए। मेरे घर में शांति भी नहीं थी और मैं हमेशा देखती थी अपने प्रेम को। लेकिन जब उसका प्रेम मेरे जीवन में आया और जब उसके प्रेम ने मेरे पति को छुआ और मुझे छुआ, हमारा जीवन बदल गया। हमारे जीवन में आशीषें आई, हमारे जीवन में चंगाई आई। जो डॉक्टर बोलते थे कि आपको पूरी लाइफ दवाइयां खानी पड़ेंगी क्योंकि आप जिस डिप्रेशन के लेवल पे हो वो बहुत हायर है,
बहुत आगे जा चुका है। क्योंकि मेरी हालत ये थी, मैं होश में आती थी, मेरा मन करता था वापस जाओ सुसाइड कर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में आया, परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में आया और उसने ये नहीं देखा कि शिल्पा कैसी है, उसने ये नहीं देखा कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं, उसने ये बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे हाथों की बनाई हुई रचना हो, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। और जब उसने हमारे ऊपर अपने प्रेम को प्रकट किया तो जो डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं आप पूरी लाइफ दवाई खाओगे, मैं 1.5 साल में उसी डॉक्टर ने मुझे बोला कि सिस्टर अब आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर बहुत महान है, उसके जैसा सच में कोई नहीं है। अगर हम अपने प्रेम को देख करके परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तो हम भरमाए जाएंगे, क्योंकि संसार का प्रेम हमें भरमाता है। संसार के प्रेम में दिखता है मैं और मेरा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए। मैं नहीं कर सकती थी, मेरे बस की भी नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी तरफ देख रही थी, संसार में थी ना, अपनी तरफ देख रही थी, मुझे सिर्फ मेरा दिखाई दे रहा था। मैं सुकून से रहनी चाहिए, मैं चैन से रहनी चाहिए, मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने ये नहीं देखा। उसने अपने इकलौते को भेजा कि मेरे पापों का प्रायश्चित वो करे और मैं जीवन को पालूं, और मैंने वो पाया भी है। हालेलुया। अगर हम देखें रोमियो की पत्री में उसके 12वें अध्याय के 2 वचन में, तो वहां पर लिखा है कि इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। क्योंकि पौलुस भी जानता है कि विश्वासी संसार के सदृश बन सकते हैं, और बहुत से विश्वासी संसार के सदृश चलते भी हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। इसी एक वचन में वो हमारे को 3 चीजें सिखाता है, हमें क्या नहीं करना, हमें क्या करना है, और उस करने के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा। मुझे ऐसे वचन बहुत पसंद है, जिस एक ही वचन में परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है। हालेलुया। पहली बात जो इसमें लिखी है कि इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि सच में संसार आपको भरमाता है, आपको चकाचौंध दिखाता है। हमें दिखता है लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, ये वो शान और शौकत, उनका ऐशो आराम, चकाचौंध दिखती है हमारे को, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है संसार के सदृश मत बनो, क्योंकि संसार यही सोचता है उसके पास ऐसा है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। वो मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं क्यों उससे प्रेम करूं। वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, मैं क्यों उसके लिए अच्छा सोचूं। वो मुझसे नफरत करता है, मैं क्यों उससे प्रेम करूं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। उसने नहीं सोचा कि शिल्पा तो मुझे जानती भी नहीं है, मेरे नाम का अंगीकार भी नहीं किया इसने अभी तक, ये देखती भी नहीं है, ये मेरा नाम सुनते चिड़चिड़ा जाती है, फिर भी उसने मुझसे प्यार किया। उसने अपने पुत्र का बलिदान किया मेरे लिए, ताकि मैं छुटकारे को पाऊं। उसने कहा तुम ऐसे मत बनो, संसार जैसे मत बनो। याकूब की पत्री अगर हम उसका 4था अध्याय और 4था वचन देखें, तो उसमें लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। क्या सच में आज हम परमेश्वर के जन जानते हैं कि अगर हम संसार से मित्रता करते हैं तो परमेश्वर से बैर करते हैं। और याकूब यहाँ पर उनको कहता है व्यभिचारिणियों। लोग क्या सोचते हैं, क्या है व्यभिचार? एक मेल का फीमेल के साथ रिलेशन। विश्वासी ये सोच कर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का सोचना बहुत अलग है। परमेश्वर कहता है वो व्यभिचार है अगर तुम संसार से मित्रता करते हो तो। संसार के लोगों से नहीं, लेकिन संसार की चीजों से मित्रता करते हो तो, संसार के सदृश्य बनना चाहते हो तो। परमेश्वर ने हमें हमारे लिए नहीं रखा, उसने हमारा पुराना मनुष्यत्व और जो पापी शरीर था उसे क्रूस
उस पर व्यर्थ ठहरा दिया। उसने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आत्मा दी। किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। उसने बोला कि तुम्हारे हृदय से अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ और मुझ में से पियो, कि तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह जाए। किसके लिए बहेंगे वो नदी? किसके लिए बहती है नदी? हमारे लिए नहीं। नदी दूसरों के लिए बहती है। नदी दूसरों की प्यास को तृप्त करती है। ऐसा ही परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हम दूसरों के साथ प्रेम रखें, हम दूसरों को अपने जैसा समझें। परमेश्वर ये चाहता है हमसे कि हम संसार जैसे ना बने। आगे वो बोलता है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या कोई चाहता है जो परमेश्वर को अपना बैरी बनाए? सोचो, अगर परमेश्वर ही हमारा बैरी है तो कोई आशा है बचने की? कोई होप है? कोई रास्ता? कुछ भी नहीं। अगर आज हमारा सोचना संसार के जैसा है, आज अगर हमारा देखना संसार के जैसा है, आज अगर हमारा चलना संसार के जैसा है, तो हमने अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना रखा है। हम सिर्फ उसी के द्वारा ही छुटकारे को पाए हुए लोग हैं। हम सिर्फ उसी के द्वारा ही पवित्र किए हुए लोग हैं। हम प्रेजेंट करते हैं परमेश्वर को। अगर हम संसार के सदृश बनेंगे तो हम कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं उस परमेश्वर को? एक विश्वासी के ऊपर परमेश्वर ने बोला, तुम पृथ्वी के नमक हो और जगत की ज्योति हो। नमक का काम होता है अपना स्वाद छोड़ना, ज्योति का काम होता है प्रकाश देना। परमेश्वर ने वो हमें बनाया है, हमें अपना स्वाद छोड़ना है। ये देखे बिना कि सामने क्या है, सामने का इंसान कैसा है। यीशु मसीह को पापियों का दोस्त बोला गया। पापी उसके साथ बैठना पसंद करते थे, उसकी सुनना पसंद करते थे, उसके साथ चलना पसंद करते थे, धर्मी नहीं करते थे। उनको लगता था हम जो हैं हम बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। उनको ये पता ही नहीं था उनमें बहुत बड़ी कमी है, उनके अंदर घमंड है। वो अपने आप को देख रहे हैं जैसा संसार देखता है, सिर्फ अपने आप को, मैं हूं और मेरा है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर ने जिस पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने उसको भी हमारे लिए भेजा। हमारी इंपॉर्टेंस अपने पुत्र से ज्यादा रखी है उसने बोला कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने भी हमारी इंपॉर्टेंस को अपनी इंपॉर्टेंस से बढ़कर बताया है, क्योंकि वो संसार के सदृश नहीं था। आगे वो बोलता है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। परमेश्वर अंदर से बाहर बदलना चाहता है। ये संसार की सोच है कि पहले चाल चलन बदलेंगे, हमारा मन अपने आप ही बदल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो मन में भरा होता है वही मुंह पे आता है। जब तक हमारा मन नया नहीं होगा, हमारा चाल चलन नहीं बदल सकता। परमेश्वर का सोचना और मनुष्य का सोचना बहुत अलग है। ये संसार की सोच है कि हमारा चाल चलन बदलेगा, उसके बाद हमारा मन भी बदल जाएगा, हम नए हो जाएंगे, हम उसके लायक बन जाएंगे। हम उसके लायक हैं। वो आत्मा है, उसने हमें आत्मा से जिलाया। वो पवित्र है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र बनाया। इब्रानियों के 10वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है कि उसकी देह के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। और उसके 14 में लिखा हुआ है कि जो पवित्र किए गए हैं वो सर्वदा के लिए सिद्ध भी किए गए हैं। जब ये बातें हमें पता चलती हैं, जब इन बातों पर हम अपना मन लगाते हैं, जब ये बातें हमारे जीवन में आती हैं, जब इन बातों के द्वारा, इस पहचान के द्वारा हम अपने आप को देखते हैं, तब हमारा चाल चलन बदलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलेगा। चाल चलन के बदलने से मन कभी नहीं बदलता।
ये संसार का सोचना है, ऊपर ऊपर कुछ है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला उन फरीसियों शास्त्रियों को, ऊपर से बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे, बहुत लंबे लंबे चोले पहनते हो, बहुत बड़ी बड़ी मालाएं डालते हो, अंदर अंदर गंदगी है, बदबू आती है, लोथ है तुम्हारे अंदर। परमेश्वर हमें अंदर से चाहता है कि अंदर से बदले। उसका वचन कहता है वो देख, वो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, ऊपर से नहीं, बाहरी रूप से नहीं। बाहर हम कैसे हैं, हम कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोल करके, बहुत अच्छा अच्छा दिखा करके। परमेश्वर नहीं जानता। अगर हम देखें फिलिपियों का अध्याय, उसका चौथा अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका चौथा अध्याय और उसका 8वां वचन, उसमें लिखा हुआ है, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। कहाँ है हमारा ध्यान? क्या है वो बातें? कौन सी बातें हैं जो आदरणीय हैं? कौन सी बातें हैं जो आपको खुशी दिला रही हैं? कौन सी बातें हैं जो आपकी प्रशंसा की हैं? कौन सी बातें हैं जो पवित्र हैं? कौन सी बातें हैं जो सुहावनी है, मन भावनी है? वो है परमेश्वर का ये कलाम। पौलुस बोलता है इस पर मन लगाया करो। हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? अगर हम संसार में ही हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम एफबी देख रहे हैं, हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, हम फोन में इधर उधर की चीजें देख रहे हैं, हम उन चीजों को यूज कैसे कर रहे हैं? हम उन चीजों में देख क्या रहे हैं? जो आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, वो मन में जाएगा। हम क्या देख रहे हैं? हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर मन लगाओ तो तुम्हारा मन नया हो जाएगा। उसका वचन हमें जीवन देना चाहता है, उसका वचन हमें आनंद देना चाहता है, उसका वचन हमें मार्ग सत्य दिखाना चाहता है। और विश्वासी संसार के सदृश वो कहता है मत बनो। आपको परमेश्वर ने अपने बेशकीमती लहू से मोल लिया है, ऐसे ही मोल नहीं ले लिया। उसने अपने इकलौते पुत्र का लहू दिया है हमें खरीदने के लिए, इस संसार से अलग करने के लिए। उसने बोला कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। विश्वासी को संसार में नहीं मिलना। मैं भी बहुत बार सोचती थी कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं आज इस पाप को छोड़ती हूँ, मैं कल करती हूँ दूसरा, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, कैसे कैसे नहीं होंगी, मुझे समझ नहीं आता था। बहुत ज्यादा पजल रहती थी मैं। लेकिन जब परमेश्वर की बातें मुझ पर उजागर हुई, जब परमेश्वर के लोगों ने ये बात मुझे समझाई और मुझे बताई कि बेटा उसकी कृपा जब देखेगी ना तो अपने आप ही मन नया हो जाएगा। जब उसके साथ मन को जोड़ेगी ना, अपना ध्यान रात दिन उसके वचन पर लगाएगी, अपने आप ही तेरा मन नया हो जाएगा। मन नया होगा तो चाल चलन बदल जाएगा। जक्कई को देखो, क्या किया जक्कई ने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना पड़ा उसे, पवित्र होकर नहीं आना पड़ा उसे यीशु मसीह के पास, उसे कुछ करके नहीं आना पड़ा। उसने उसकी कृपा को देखा, अपने मन में जगा दी, उसका चाल चलन बदल गया। उसने खुद बोला जिसका लूटा है उसे वापस दे दूंगा, कंगालों में बांट दूंगा। क्या कुछ करना पड़ा उसे? क्या उसे अपना चाल चलन खुद बदलना पड़ा? उसने मन लगाया। वो व्यभिचारिणी स्त्री, उसने कुछ किया नहीं, उसने यीशु मसीह की कृपा को देखा, उसने इन वचनों पर, उस यीशु मसीह पर ध्यान लगाया, उस जीवित वचन पर ध्यान लगाया, उसका जीवन बदल गया। आज बाइबल में उसका नाम है
संसार के लोग क्या कर रहे हैं, विश्वासी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को, है ना। हाँ, क्यों दिखना है। अगर हम देखें उस विधवा स्त्री के बारे में जिसने 2 दमड़ी डाली थी, कोई देख रहा था उसे? कोई नहीं देख रहा था उसे, किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर। यीशु मसीह ने ध्यान दिया उस पर, और आज बाइबल में उसका नाम है। अनुग्रह है परमेश्वर का। कभी मत सोचो कौन देख रहा है, कोई देख रहा है मेरे काम को, कोई नहीं देख रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा छोड़ दो, यीशु मसीह देख रहा है, इस बात से खुश हो जाओ। ये संसार का काम है। मैंने छोटा सा किया है, उसको मैं बड़ा चढ़ाकर फेसबुक पे भी डालूंगा, व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, स्टेटस पे भी लगाऊंगा। संसार का काम है, पूरी दुनिया में फैलाना है, ये संसार का काम है। छोड़ दो, छोड़ोगे यीशु मसीह देखेगा, वरना फेसबुक से अपना प्रतिफल पा चुके, लाइक्स आते हैं ना, राशन डोनेट किया, ये किया, कपड़े डोनेट किए, गरीबों को खाना खिलाया, ये किया। क्यों करना है, क्यों दिखाना है? क्या हमारा प्रतिफल यीशु मसीह के पास नहीं है? क्या हमारा प्रतिफल यीशु मसीह नहीं है? हमेशा कभी हमने अपनी बॉडी को देखा है? अपनी बॉडी को देखो, बाहर जो अंग है ना, बहुत से लोग हैं, एक आंख नहीं होती वो फिर भी चलते हैं, दोनों आंख नहीं होती फिर भी चलते हैं, कान नहीं होते फिर भी चलते हैं, नाक नहीं होती फिर भी चलते हैं। सब चीज जो दिख रहा है ना, अगर मेरी एक उंगली नहीं होगी मैं काम कर सकती हूँ, प्रॉब्लम होगी पर चलेगा। लेकिन अगर मेरी एक नस जो दिख नहीं रही ब्लॉक हो जाए ना, मेरा पूरा शरीर पैरालाइज भी हो सकता है। जो दिल धड़क रहा है, दिख नहीं रहा, अगर धड़कना बंद कर दे तो दिखने वाले शरीर भी बंद हो, दिखने वाले जो अंग है वो भी बंद हो जाएंगे। जो नहीं दिख रहे वो मेन है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हमें। अगर हम नहीं दिख रहे, हम मेन है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरे से बड़ा कोई नहीं है प्रभु, क्योंकि हमें तू देखता है। ये संसार का काम है, छोटी छोटी से काम करते हैं और फिर बड़ा उजागर करते हैं, है ना। रोज सुबह बड़ी बड़ी घंटे बजते हैं, घंटियां बजती हैं। विश्वासी सुबह उठ के धन्यवाद करता है, प्रभु कहता है मैं खुश हूं, तूने मेरा धन्यवाद तो करा। परमेश्वर कहता है इस संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। अगर हम देखें भजन संहिता 1 अध्याय, तो उसमें क्लियरली बोला गया है, उसमें बोला है धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता, ठट्ठा करने वाले की मंडलियों में भी नहीं बैठता। हमें ऐसा बनना है। परमेश्वर चाहता है कि हम ये ना करें। ये वचन हमें बताती है हमारा मन नया कैसे होगा, जब हम दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलेंगे। कोई कुछ भी कर रहा है ना, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। पापियों के मार्ग पर खड़े मत हो, ठट्ठा करने वाले की मंडली में मत बैठो। पूरा दिन है ना, इस सागर में जितना उतरोगे उतना खजाना पाओगे। इस सागर को अगर किसी ने बोला कि मैं बाइबल के बारे में सब जानता हूँ, इनफ है मेरे लिए, उसने सागर की गहराई को नापा ही नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि सागर कितना गहरा है। उसके लिए इनफ है, जितना खजाना मिला है इनफ है। बहुत से विश्वासी आज प्यासे हैं, भूखे हैं, कुआं पास में है, रस्सी है, बाल्टी है, पानी भी है कुएं में, उनको पता ही नहीं है ये हमारे लिए। उनको पता ही नहीं है खजाने में जो बातें लिखी है
वो मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। प्रभु का वचन कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही है वही आत्मा भी है और जीवन भी है। ये जीवन है हमारा, जो हमें जीना सिखाता है, जो हमें हर एक बात से परे लेकर चला जाता है। वो कहता है परंतु वह तो यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता है और उसके वचन पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। हमारा ध्यान कहाँ है? जब हम उसके वचनों से प्रसन्न होंगे, जब हमारा रात दिन ध्यान उसके वचनों पर होगा, हमारा मन नया हो जाएगा और हमारा चाल चलन बदल जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करोगे। ये हमारा अनुभव होना चाहिए। जब परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देती है ना, पूरा दिन आनंद से भरा होता है। जब उसकी वाणी हमारे कानों में जाती है ना, तो एक अलग ही आनंद आता है, वो एक अलग अनुभव है। जब हम परमेश्वर में आए और जब हमने परमेश्वर के नाम को जाना, हम परमेश्वर के लोगों से मिलते थे, बहुत अपनापन, बहुत ऐसा लगता था हमारी फैमिली, बिल्कुल ऐसा एक नया अनुभव। जब हमारे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, हमने अन्य भाषा बोली, एक अलग अनुभव, एक नया अनुभव था। आज जब परमेश्वर हमसे बात करता है और हम लोगों को उसके बारे में बताते हैं और जब वो बोलते हैं कि नहीं सच में हम परेशान थे, हम देखते हैं कि हम भी ऐसे ही परेशान थे और आज उस बहन के जीवन में भी खुशियां आए, उस भाई के जीवन में भी खुशियां आए, जैसे हमारे जीवन में एक अलग अनुभव आता है। वो कहता है कि तुम ये कर, मन तुम्हारा नया हो जाएगा तो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करोगे। अगर हम इसी का ही पहला ही वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पुराने नियम में मार देते थे फिर बलिदान करते थे, बलिदान करने में दर्द होता है। प्रभु कह रहे तुम अपने आप को मेरे आगे जीवित बलिदान करो। सुबह 4 बजे थोड़ा सो जाते हैं, प्रार्थना तो बाद में भी हो जाएगी। आज तो बहुत काम है घर में, आज हम कलीसिया नहीं जा सकते। पहले दिन जब हम शुरू में आए, बीमार थे इस वजह से आए, उसके बाद विश्वासी कहते हैं बीमार हूं इस वजह से नहीं आया, है ना। चेंज आ जाता है। परमेश्वर कहता है मुझे जीवित बलिदान चाहिए। वो कहता है मुझे पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये हमारी आत्मिक सेवा है, सेवा है। परमेश्वर के आगे धन्यवाद के बलिदान लेकर के जो उसको भाते हैं। आज नहीं कर सकते, आज मन नहीं है, आज कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि हम धन्यवाद करें। बहुत से लोग रात को सोए सुबह नहीं उठे, बहुत से लोग रास्ते में गए उनके हाथ पैर नहीं रहे, बहुत से लोग जब चलते हैं पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो जाता है। परमेश्वर हमें हर घड़ी हर पल संभाल कर रखता है। वो कहता है हर पल हर घड़ी हर प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद कर, आत्मिक गीत गाया कर, उसकी स्तुति किया कर। चाहता है वो हमसे कि हम उसको पवित्र बलिदान चढ़ाएं। वो चाहता है हमसे हमारे बलिदानों को, वो हमारे मूड पर डिपेंड नहीं। विश्वासी कहते हैं मूड पर डिपेंड करता है, काम पर डिपेंड करता है। काम पूरे दिन बहुत काम था, मैं प्रार्थना ही नहीं कर पाई। पूरे दिन बहुत काम होता है, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाई। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, 1 दिन मेरे लिए दे दो। उसको मैं आशीषित करता हूँ उस दिन को, और वो मेरे लिए पवित्र ठहरा है। परमेश्वर ने सबसे पहली चीज जो पवित्र ठहराई वो समय था। आज उस विश्वासी के पास समय नहीं है, पहली आशीष को दी। वो चाहता है कि हम उसे जीवित बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद का, स्तुति का। निराश है कोई बात नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। फिर
धन्यवाद करने में झिझक क्यों? क्यों सोचना है कि आज कुछ नया नहीं है? हर समय धन्यवाद करने के लिए बोला गया। आत्मा को ना बुझाओ, उसने बोला। धन्यवाद के साथ उस आत्मा को जलते रहने दो। हमेशा हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करो। उस नई नई चीजों को अनुभव करना है। परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट्स दिए हैं, जो हमें सिद्धता की ओर वो हमें बढ़ा रहा है। उसने बोला कि मैंने तुम्हें सिद्ध बना दिया है। आत्मा में तुम परिपूर्ण हो। आत्मा में तुम्हें आत्मिक फल और आत्मिक वरदान दिए गए हैं। इसमें जाओ, फल खुलेगा, मन में आएंगे, उसके बाद भौतिक रूप से हमारे जीवन में कार्य भी करेंगे। उसके लिए हमारे मन भी नया करना पड़ेगा और एक नया अनुभव। मैं विश्वास करती हूँ हम जितने जन इस प्रचार को सुन रहे हैं और जितने इसको ग्रहण कर रहे हैं, उन सबके जीवन में एक नया अनुभव आने वाला है। वो अपने जीवन में एक नया अनुभव फील करेंगे। वो जानेंगे उस खुशी को। परमेश्वर ने कहा आनंदित रहो, उस आनंद का अनुभव अपने जीवन में लेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की ओर लेकर के जाता है। परमेश्वर कहता है संसार के जैसे नहीं, मेरे जैसे बनो। और उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा टाइम बैक जाऊं उस जीवन में और आज के जीवन में, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी। मैंने अपना प्रेम याद करना बंद करा और उसका प्रेम याद करना शुरू किया। उसने मुझसे कैसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया। उसके बाद उसने मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया। उसने मुझे हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से नवाजा। उसके बाद उसने मुझे पवित्र भी किया है, धर्मी भी बनाया है। हर एक चीज जो उसने अपने पुत्र को दी उसने मुझे भी दी। सिर्फ अपना मन हटाया और इन वचनों में लगाया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद।